नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पोस्ट। एक तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि सीएम के सर पर पगड़ी है, हाथ में लठ है और धोती कुर्ता पहने हुए सीएम है। अब इस तस्वीर ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा दिया और ये तस्वीर प्रतिष्ठित मैगजीन पर छपी है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। अब हर कोई जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में जो लठ है वो लठ क्यों है, सीएम के सर पे जो पगड़ी है वो पगड़ी क्यों है और धोती कुर्ता में सीएम साहब क्यों है। इसको लेकर तमाम चर्चा हम करेंगे और हम आपको बता दें कि इस तस्वीर ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा दिया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री के इस लठ वाली तस्वीर का मायना क्या है। आपको बता दें कि तमाम प्रश्न इस वक्त हमारे भी दिमाग में घूम रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये लठ वाली तस्वीर खिंचाई क्यों गई है और इन प्रश्नों का जवाब हमें समझ में नहीं आया तो हमने सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली को फोन लगाया और पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि खट्टर साहब के इस लठ का मतलब क्या है। अब इस पूरे संदर्भ में राजीव जेटली कहते हैं कि खट्टर साहब का लठ दबंगई के लिए नहीं बल्कि गरीब, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और हर समाज में विकास की दौड़ से पीछे छूट गए लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है। यह लठ निर्बाध गति से विकास को घर घर तक पहुंचाने का प्रतीक है। राजीव जेटली कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास रूपी लठ ने हरियाणा को केरोसिन मुक्त प्रदेश बनाया, देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा पंचायत वाला राज्य बनाया, ODF स्टेट बनाया, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बनाया, खेलों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रदेश बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर व उद्योगों में भी देश का अग्रणी राज्य बना। राजीव जेटली ये भी कहते हैं कि जब हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए तो कईयों को संदेह था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबकी शंकाओं को निर्मूल बताते हुए हरियाणा में ईमानदारी, विकास, सेवा, सुशासन कैसा लठ गाड़ा कि एक और तो विपक्ष के तमाम राजनीतिक सुरमा धाराशाही हो गए, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा वासियों ने पहली बार अनुभव किया कि किस तरह उनके बीच से निकला संघर्षों में तप के निखरा हुआ व्यक्ति गरीबों के लिए जीता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है। राजीव जेटली ने जिस तरह से तमाम सवालों के जवाब हमें फोन के माध्यम से दिए, हमें महसूस हुआ कि जेटली साहब की जॉब तो अपने नेता और उसके लठ को डिफाइन करना है, लेकिन जब हमने कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो इस तस्वीर की असल सच्चाई हमें भी समझ आ गई। आपको बता दें कि जब हमने लोगों से आमतौर पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार से पहले की सरकारों ने जात पात का जहर खोलकर भाईचारे को छिन भिन्न करने का काम किया। समाज में एक दूसरे के बीच बड़ी खाई पैदा हो गई थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। तो ऐसे समय में जब मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, प्रदेश की कमान संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले दो बातों को अपना लक्ष्य बनाया। पहला ये कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति की रक्षा करना है और दूसरा ये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू से ही परिवारवाद, क्षेत्रवाद और वर्गवाद से उठकर प्रदेश के विकास के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक नीति को अपनाया और इसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने बिना किसी की परवाह किए हुए सामाजिक समरसता को समाज में खोलने का बीड़ा उठाया और खड़े हो गए लठ लेकर गरीबों, पिछड़ों और दबे कुचलों की रक्षा करने के लिए। ये लठ हरियाणा में ठेठ की राजनीति और दबंगई का नहीं बल्कि गरीबों की रक्षा का भी प्रतीक है, विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा करने का भी प्रतीक है, अपराधियों से लोगों की रक्षा करने का भी प्रतीक है और दिल से एक किसान की हरियाणा की विकास की जिद का भी प्रतीक है और हरियाणा वासियों की सेवा का प्रतीक है। पगड़ी उसी सम्मान का प्रतीक तो है ही और इस फोटो में ऐसी कोई अजीब बात नहीं जो हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जाने की कहानी है। चाहे शब्दों में लोग बातें बनाते रहे हों, राजनीतिक विरोधी भी चाहे साजिश रचते रहे हों, नकारात्मक मानसिकता वाला एक वर्ग उनके बारे में नेगेटिव एजेंडा भी चलाता रहा हो, लेकिन हरियाणा का मनोहर लाल इन सब बातों से दूर हरियाणा के विकास की अपनी ही धुन में लगा रहा। परिवार पहचान पत्र का लठ शुरू हुआ तो न केवल भ्रष्टाचार का लीकेज खत्म हुआ बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी हरियाणा को मिलना सुनिश्चित हुआ। ये मनोहर लाल का ही लठ है जिसमें अंत्योदय सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन हुई और DBT योजना के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली और दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल खत्म हुआ, भ्रष्टाचार और लीकेज भी खत्म हुआ। सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा से मुक्ति दिलाकर उन्हें घर का मालिकाना हक दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों के घर बनाए गए और हर घर में बिजली, पानी, शौचालय, गैस और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री के लठ ने निरोगी हरियाणा योजना के तहत
32 लाख से अधिक गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की। सीएम मनोहर लाल की कृषि सुरक्षा लठ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए 12 लाख किसानों के खाते में 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपए दिए और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल के 10,000 करोड़ रुपए भी डाले गए। इस लठ ने 20 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4200 करोड़ रुपए भेजे, हर खेत तक पानी पहुंचाया, खेतों में 50,000 से अधिक सोलर पंप लगाए गए और सीएम मनोहर लाल की शिक्षा रूपी लठ ने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 5.5 लाख टैबलेट बांटे गए। इस संदर्भ में जब हमने आसपास के लोगों से और भी चर्चा करने की प्रयास किया और सोचा कि क्यों ना पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के लठ का मतलब क्या है, तो लोगों ने कहा मुख्यमंत्री का लठ तो बहुत अच्छा है, कम से कम उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है। पहले तो सरकारी बाबू सब कुछ डकार जाते थे, लेकिन अब चिरायु कार्ड बन गए हैं और मनोहर लाल के आने के बाद बेटी की भ्रूण हत्या भी बंद हो गई है। यह मुख्यमंत्री का लठ ही है जो 112 हेल्पलाइन सेवा पर सहायता मिल रही है। पहले रोजगार के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री के लठ ने उन्हें बिना किसी चढ़ावे के नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। तो बिल्कुल हमने मुख्यमंत्री के लठ वाली तस्वीर का पूरा मायना आपको बताया है और आप इस लठ वाली तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल हमने तमाम लोगों से भी चर्चा करने के प्रयास की। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो ये लठ और पगड़ी पहन रखी है, इसमें हरियाणा की शान है और आगे भी हरियाणा में लठ गाड़ देंगे। हाँ। देखो, हमारी हरियाणा की शान है लठ, पगड़ी, धोती और कुर्ता। पुराने ज़माने में जो हमारे दादा परदादा के टाइम के वो बिना पगड़ी के और हमारे अपने घर से नहीं निकला करते थे और पगड़ी उनकी शान होती थी और उसी को देखते हुए कि हरियाणवी अंदाज में हमारे माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी इस नए अंदाज में हरियाणवी अंदाज में दिखे हैं और ये एक बहुत ही सौभाग्य है कि हमारा ऐसा देखना भी हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। तो लोगों की रक्षा का प्रतीक माने लठ को? बिल्कुल, लोगों की रक्षा का प्रतीक हमारा लठ और हमारी जो पगड़ी है वो हरियाणा का प्रतीक है। हरियाणवी लोग हमेशा आपको, पुराने जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा आपको पगड़ी के साथ देखते हुए नजर आएंगे।